लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, तितली का दौर हयात। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 3 की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंटल फेजेस इन लिविंग थिंग्स का टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यानी तितली के दौर हयात के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको तमाम जानदारों में जो डेवलपमेंट के फेजेस या मराहिल हैं उनके बारे में बताया। अच्छा बच्चों, चलिए लास्ट लेक्चर में कुछ सवालात मैंने आपसे पूछे थे, उनके जवाब ये हैं। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, जैसा कि एक बीज से पौधे का बनना। द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड टू फुल मैच्योरिटी। व्हाट आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स? बेजान चीज़ें क्या हैं? बेजान चीज़ें ना खा सकती हैं, ना बढ़ सकती हैं, ना हरकत कर सकती हैं और ना रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसा कि रॉक्स, मिट्टी, पानी वगैरह। तितली का डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल क्या है? तो बच्चों, आपको इस हवाले से एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि तितली का डेवलपमेंट का अमल किन किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। इस वीडियो के दौरान आपको एक तितली की जिंदगी के लाइफ साइकिल में करीबी नुक्ता नज़र मिल जाएगा और इस वीडियो के इख्तिताम तक आप तितली की जिंदगी के बारे में माहिर हो जाएंगे। स्टेज 1, अंडा तितली के लाइफ साइकिल का पहला मरहला होता है। एक बालिग तितली अपना अंडा पत्तों पर या शाख पर देती है जहां वो महफूज रह सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तितली का अंडा बहुत मुख्तलिफ होता है, ये सब तितली की किस्म पर इन्हिसार करता है। स्टेज 2, अगले मरहले में लार्वा अंडों से बाहर आता है। इस मरहले में वो बहुत छोटे होते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो कितने छोटे होते हैं जब आप उसको उंगली के ऊपर रखते हैं। स्टेज 3, एक दफा जब लार्वा बाहर आ जाता है तो वो बढ़ना और खुराक हासिल करना जारी रखता है। लार्वा बड़े से बड़ा होने के बाद अपनी जिल्द उतारता है। ये तस्वीर लार्वे की जिल्द उतारने का अमल वाज़े कर रही है। इसको प्यूपा स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 4, इस स्टेज के दौरान कैटरपिलर मुकम्मल तौर पर बड़े हो जाते हैं। अब वो करीब से नजर आने के लिए तैयार हैं। इस तस्वीर को करीब से देखें तो मुंतकली का वाज़े पता चलता है। स्टेज 5, इस स्टेज में कैसालिस के अंदर लार्वा तितली में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये तस्वीर कैसालिस में होने वाले लार्वा की तब्दीलियों को वाज़े करती है। आपको ये महसूस हुआ होगा कि कैसालिस सबज से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाता है। खूबसूरत तितली को देखो जो कैसालिस के अंदर छुपी हुई है। तितली परवास करने के लिए अपने खुश्क परों का इंतजार करती है। चलो एक तितली की जिंदगी का जायजा लेते हैं। अंडे से शुरू करते हैं। अंडा कैटरपिलर में तब्दील होता है। कैटरपिलर बढ़ने के साथ स्किन तब तक उतारता है जब तक ये क्रिसालिस में तब्दील न हो जाए। लार्वा क्रिसालिस के अंदर मुंतकिल होता है। जब क्रिसालिस एक साफ और बालिग तितली बन जाती है तो तितली बाहर आने के लिए तैयार हो जाती है। एक बालिग तितली पत्तों पर रहती है जब तक उसके पर खुश्क न हो जाए और वो उड़ने के काबिल ना हो जाए। याद रखिए, एक बालिग तितली अपना लाइफ साइकिल हर बार अपने अंडों पर शुरू करती है। चलिए अब आपकी महारत का टेस्ट लेते हैं। तितली के लाइफ साइकिल की पहली स्टेज कौन सी है? ठीक कहा, ये अंडे से शुरू होती है। अंडे के बाद क्या होता है? ठीक कहा, कैटरपिलर बाहर आती है। कैटरपिलर के बाहर आने और बढ़ने के बाद क्या होता है? ऑलराइट, ये क्रिसालिस में तब्दील हो जाता है। जब क्रिसालिस साफ हो जाता है तो फिर क्या होता है? ओके, तितली बाहर आती है और अपना लाइफ साइकिल दोबारा शुरू करती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आप तितली के लाइफ साइकिल के बारे में माहिर हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर पता चल गया होगा कि किस तरह बटरफ्लाई में डेवलपमेंट का अमल होता है। अच्छा बच्चों, मैं आपसे अब कुछ सवालात पूछूंगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि सवालात के जवाब क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तितली में डेवलपमेंट का अमल कितने मराहिल पर मुश्तमिल होता है? 1, 2, 3, 4। जी हाँ, 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। तितली एक जानदार है, बेजान चीज़ है, इनमें से कोई भी नहीं। वेरी गुड, तितली एक जानदार यानी लिविंग थिंग है। तितली की लाइफ साइकिल में दूसरा मरहला कौन सा है? लार्वा के अंडे से बाहर आना, एग, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जवाब है लार्वे का अंडे से बाहर आना। तितली के लाइफ साइकिल में थर्ड स्टेज है लार्वा, एग, कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर। तितली एक इंसेक्ट है, बर्ड है, एनिमल है या इनमें से कुछ भी नहीं। तितली एक इंसेक्ट है। प्यारे बच्चों, आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा तितली की डेवलपमेंट की फेजेस का, लेकिन एक और एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए।
Our topic for today is life cycle of a butterfly. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. Once the caterpillar is big enough, it stops eating. It then forms a protective layer around itself. This stage is called chrysalis. In this stage, the caterpillar is now called pupa. The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. बच्चों, मुझे इस बात का यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह डेवलपमेंट का अमल तितली में होता है। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी जो कि ये हैं। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि तितली का डेवलपमेंट फेज किन मराहिल पर मुश्तमिल होता है। इसका जवाब है टोटल 4 मराहिल पर मुश्तमिल होता है: एग, लार्वा, प्यूपा, तितली। एक और सवाल ये है, तितली जानदार है या बेजान? जी हाँ, तितली एक जानदार है। अच्छा बच्चों, आपको तितली के बारे में कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में एक वीडियो दिखाते हैं, तो चलिए देखते हैं। Butterflies, get excited because this is gonna be so awesome. Butterflies are considered by many
to be the most beautiful insects in the world. Their wings often have bright, rich colors that make butterflies easy to spot in nature. And of course, their wings have intricate designs, oftentimes looking like works of art. Look at these two butterflies. What do their wings remind you of? Very cool. They remind me of sets of eyes. Don't they look like they're looking back at you? These designs are so detailed and intricate. Hey, did you know there's a very interesting life journey that a butterfly must go through in order to look the way butterflies look and to be able to fly? And we're going to look at that life journey right now. The first part of their journey is called the egg. That's the very first part of their life journey. The shapes of the eggs depend on the type of butterfly. And what's cool is if you look closely, you can see the caterpillar growing inside. Wait, a caterpillar? I thought we were talking about butterflies. You'll see. Now, the second part of a butterfly's journey is when the butterfly is a larva. A larva, that's when the egg hatches and a larva comes out. What is the common name of a butterfly larva? Yeah, a caterpillar. During this stage in a butterfly's life, it is so important for the butterfly larva, called the caterpillar, to eat as much as possible. Eating, eating, eating is the job that a caterpillar has. Then, when the caterpillar is fully grown, it forms itself into something called a chrysalis, which is the third stage, the chrysalis stage. In the chrysalis, the caterpillar is going through massive changes. The caterpillar is literally turning into a butterfly! This huge change is called metamorphosis. Can you say metamorphosis? Wow! Metamorphosis. Then finally, the butterfly is an adult, which is the fourth stage, a full-fledged butterfly. Now let's look at the parts of a butterfly to learn even more about these amazing insects. The most noticeable part of a butterfly are a butterfly's wings. Each butterfly has 4 wings. You might be thinking, hey, I only see 2 wings. Well, there are 2 wings hiding behind that tall wing, which gives us 4 wings. Every butterfly has 4 wings. The wings are attached to a part of the butterfly called the thorax. The thorax is where all of the muscles are that the butterfly uses to move its wings to fly. Then, of course, there's the head that features the butterfly's eyes and antenna. And finally, there's the abdomen. The abdomen is very interesting because it has openings that the butterfly uses to breathe through. बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सब वीडियोस देखकर बहुत अच्छे से पता चल गया है कि तितली में डेवलपमेंट की फेजेस कौन सी हैं और किन मराहिल से गुजरकर एक तितली बनती है। बच्चों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।